नमस्कार साथियों, डीएमआईसी कॉरिडोर के माध्यम से हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के इलाकों को मेगा फायदा मिलता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक सफल परियोजना जो $100 बिलियन की लागत से लगभग 8 लाख करोड़ रुपए की परियोजना तैयार की जा रही है। इस परियोजना से कई राज्यों को बड़ा फायदा मिलने वाला है और यहाँ पर लोगों की दिनचर्या, रहने वाले लोगों के जो हाव भाव हैं उनमें बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर डीएमआईसी प्रोजेक्ट चीन को टक्कर देने के लिए भारत सरकार की एक मेगा परियोजना है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से इस मेगा परियोजना को जानने का काम करते हैं कि सरकार कौन सा नया मेगा प्लान तैयार करने का कार्य कर रही है। नमस्कार साथियों, डीएमआईसी यानी कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत की रूपरेखा को बदलने का कार्य करने वाला है और डीएमआईसी के माध्यम से भारत के प्रमुख शहर यानी कि दिल्ली और मुंबई को रेल नेटवर्क, सड़क नेटवर्क, एयरपोर्ट नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्ट जोड़ने की एक विशेष प्लानिंग पर सरकार कार्य कर रही है। यहाँ पर लगभग $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास खर्च करके इस मेगा प्रोजेक्ट को चीन के साथ टक्कर देने के लिए बनाने का विशेष कार्य किया जा रहा है। चलिए इस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदों को भी जानने का कार्य करते हैं। दिल्ली मुंबई के मध्य में कनेक्टिविटी को स्थापित करने के लिए और भारत की मेगा शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए दिल्ली मुंबई के बीच हाईटेक गलियारा बनाने का विशेष कार्य किया जा रहा है। यह गलियारा मुख्यतः दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगा और 7 राज्यों को कनेक्ट करने का एक डायरेक्ट रूप से काम भी करने वाला है। जहां पर दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे के माध्यम से वर्तमान के कई शहरों को हाइक देने का भी काम करेगा। वर्तमान में जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस करता जा रहा है, उन शहरों के आप रेट को पता करके देखिए, उन शहरों की ग्रोथ को पता करके देखिए, आपको स्वयं पता लगेगा कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट किस प्रकार दिल्ली से मुंबई के बीच के पड़ने वाले राज्यों के लिए फायदेमंद साबित होता जा रहा है। उदाहरण के लिए 66% हरियाणा का हिस्सा भी डीएमआईसी से कनेक्ट होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो केएमपी के पॉइंट तक आता है, लेकिन केएमपी का जो हिस्सा है वो भी इसका ही पार्ट है और अलग अलग एक्सप्रेसवे जो डायरेक्ट रूप से इनसे जुड़े हैं वो इसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हिस्सों के रूप में शामिल किए जा रहे हैं। हरियाणा का 66% हिस्सा डीएमआईसी प्रोजेक्ट में आता है और हरियाणा की दशा को स्वयं देख सकते हैं कि किस प्रकार हरियाणा में लगातार नई इन्वेस्टमेंट का कार्य होता रहा है। अब बात करते हैं लागत और निवेश की। डीएमआईसी प्रोजेक्ट परियोजना $100 बिलियन यानी कि 8 लाख करोड़ रुपए की परियोजना है, जहां पर भारत सरकार, इसके अलावा राज्य सरकार जो कि इनसे जहां से कनेक्ट करता हुआ ये जाने वाला है, और कई इलाकों में जापान के सहयोग से इस विशेष परियोजना को तैयार करने का भी कार्य किया जा रहा है। विशेषताओं की बात करें तो नंबर 1, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर डीएफसी के माध्यम से 1504 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना को भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल करने का काम किया गया है, जिससे मालगाड़ियों के लिए इस स्पेशल डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी कि डीएफसी परियोजना को बनाने का कार्य किया गया है। जहां पर पहले मालगाड़ियां 25 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलती थी, अब इस कॉरिडोर की सौगात के बाद यहां पर 70 से 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से मालगाड़ियां चलना शुरू हो चुकी हैं, जिससे यहां पर सामान को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में काफी मदद मिलने वाली है और समय की बचत यहां पर दर्ज की गई है। नंबर 2, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को केएमपी के छोर से कनेक्ट करके मुंबई तक पहुंचाने का विशेष कार्य किया गया है, जहां पर लोगों को मुंबई तक पहुंचने में पिछले दिनों 30 से 35 घंटों तक का समय लग जाता था। अब मात्र 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई सड़क मार्ग के माध्यम से जाया जा सकेगा और इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को भी डीएमआईसी का प्रमुख हिस्सा यहां पर माना गया है। अब बात करते हैं नंबर 3, स्मार्ट सिटीज का निर्माण है। डीएमआईसी कॉरिडोर के हिस्सों में पड़ने वाले एक्सप्रेसवेज रेलवे लाइन के नियर बाई विशेष 24 औद्योगिक शहरों को बसाने का काम किया जाएगा। ये 24 औद्योगिक शहर दिल्ली से सटे इलाकों में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के इलाकों को कनेक्ट करने का काम करेंगे और आने वाले समय में ये जो शहर डेवलप किए जाएंगे पूर्ण रूप से हाईटेक
हाईटेक सिटीज की तर्ज पर डेवलप किए जाएंगे और आने वाले समय में गुजरात के धोलेरा और महाराष्ट्र के औरंगाबाद को टक्कर देने का भी कार्य ये शहर करने वाले हैं। अब बात करते हैं नंबर 4, लॉजिस्टिक हब। डीएमआईसी कॉरिडोर के नजदीक बड़े बड़े लॉजिस्टिक हब, बड़े बड़े वेयर हाउस, इसके अलावा एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स को आपस में जोड़ने की विशेष परियोजना पर भी कार्य किया जा रहा है ताकि सामान को तेजी से एक्सपोर्ट किया जा सके। यहाँ पर अलग अलग राज्यों के हिस्सों में रेलवे लाइंस के साथ में वेयर हाउसेज को डेवलप किया जाएगा। एयरपोर्ट्स को भी कमर्शियल रूप से गतिविधियों में शामिल करने का काम किया जाएगा और अलग अलग प्रकार की कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक सामान के माध्यम से यहाँ पर की जाएगी। सड़क मार्ग के माध्यम से भी लॉजिस्टिक सामान को एक्सपोर्ट करने का कार्य किया जाएगा। तो लॉजिस्टिक हब एक मेगा परियोजना की तर्ज पर डीएमआईसी के नियर बाय डेवलप होने वाले हैं, जिससे बड़ा फायदा डीएमआईसी प्रोजेक्ट को मिलने वाला है। अभी डीएमआईसी प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से तैयार होने में समय बाकी है, मतलब जो परियोजनाएं पूर्ण रूप से तैयार की गई हैं अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। अब बात करते हैं फायदों की। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से प्रमुख रूप से 4 मेगा फायदे सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। नंबर 1, रोजगार। भारत में रोजगार की सीमा आज के दिन चरम पर है। इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद संभावना जताई जा रही है कि 2.5 करोड़ के आसपास यहां पर नौकरियां पैदा करने का काम किया जाएगा। यानी कि यह प्रोजेक्ट 7 राज्यों को कनेक्ट कर देगा और एक चाइना की तर्ज पर जब एक पूरा ग्लोबल सिटी मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप हो जाएगा तो यहां पर 2.5 करोड़ के आसपास रोजगार लोगों को देने का कार्य किया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में भारत की जो बेरोजगार व्यक्ति हैं, बेरोजगार युवा हैं, उन्हें अच्छा फायदा पैसा कमाने का इस डीएमआईसी कॉरिडोर के माध्यम से मिलेगा। जहां पर वेयर हाउसेज रेलवे के माध्यम से कार्य करने वाली यूनिट्स, अलग अलग प्रकार की कंपनियां जो इन कॉरिडोर से कनेक्ट होंगी, उनमें मेगा रोजगार मिलने का संभावना यहां पर दर्ज की गई है। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग हब। भारत में सबसे बड़े मास लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब को डेवलप किया जाएगा। भारत में चीन की तर्ज पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का निर्माण कार्य किया जाएगा और वर्तमान के दिल्ली से लेकर के मुंबई तक के पूर्ण रास्ते को चीन की तर्ज पर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में डेवलपमेंट देने का कार्य किया जाएगा। जहां पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब यानी कि विश्व स्तर पर अलग अलग प्रकार के उन आइटम्स को बढ़ाने का काम किया जाएगा जो विश्व स्तर के हर देशों में प्रयोग में सामान्य तौर पर लाया जाएगा और इस मैन्युफैक्चरिंग हब के डेवलप होने से भारत चीन को टक्कर देने का भी कार्य इन फ्यूचर कर सकता है। अब बात करते हैं नंबर 3, समय की बचत। दिल्ली मुंबई के बीच में सामान पहुंचाने में पहले देखें तो 14 दिनों तक का समय कई एरियाज में लग जाता था, क्योंकि अच्छी कनेक्टिविटी न होना, बार बार सिग्नलिंग सिस्टम रेल के माध्यम से अच्छे हाईटेक सड़कों का निर्माण कार्य न होना यहां पर 24 घंटे तक का समय लगा देता था। यहां पर 14 दिनों तक का समय लगा देता था, लेकिन अब 14 दिनों के बाद यह समय सीमा घट करके मात्र 24 घंटे में दिल्ली से मुंबई तक सामान एक्सपोर्ट करके उतारा भी जा सकता है। अब बात करते हैं नंबर 4, जीडीपी। भारत की जीडीपी में बढ़त का प्रमुख कारण यह कॉरिडोर रहने वाला है, जहां जीडीपी में 16% का हिस्सा इस कॉरिडोर के माध्यम से बताया जाता था। 16% का हिस्सा बढ़ करके आने वाले समय में 25% तक यहां पर होने वाला है। यानी कि सड़क, रेल और एयरपोर्ट के माध्यम से डीएमआईसी प्रोजेक्ट को तैयार करना भारत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है और यह प्रोजेक्ट रास्ते में आने वाले दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के उन जिलों को सबसे बड़ा फायदा देने का काम करने वाले हैं जो इस कॉरिडोर से डायरेक्ट रूप से कनेक्ट रहने वाले हैं। आपकी अपनी क्या राय है इस कॉरिडोर को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय देने का कार्य जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों से अनुरोध है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने का कार्य जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।